जिंदगी भर हमें एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे बनो, दयालु बनो, ईमानदार रहो और दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। ये सुनने में सुकून देता है, पर असल दुनिया ऐसे नहीं चलती, क्योंकि यहाँ खेल फेयरनेस से नहीं पावर से चलता है। और सच्चाई, जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे बनकर चलते हैं वो सबसे पहले टूटते हैं, कुचले जाते हैं और किसी और की कहानी के साइड कैरेक्टर बनकर रह जाते हैं। थोड़ा रुककर अपने अनुभव पर नजर डालो। कितनी बार तुम्हारी अच्छी नीयत, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी लॉयल्टी किसी ने कमजोरी समझकर इस्तेमाल नहीं की? कितनी बार तुमने सही किया और बदले में चोट मिली? यही वो मोड़ है जहां एक नाम आता है, निकोलो माकियावेली। एक ऐसा आदमी जिसने सदियों पहले दुनिया की असली फितरत को खोल कर रख दिया। उसने बताया कि इस खेल में जीत किसकी होती है, अच्छे लोगों की नहीं, तैयार लोगों की। उसने एक किताब लिखी, द प्रिंस, और इसमें वो सब सच लिखे जिन्हें समाज आज भी गलत कहता है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग चुपचाप फॉलो करते हैं। ये वीडियो उन सचों को उजागर करेगा, वो डार्क रूल्स जो तुम्हें दुनिया से बुरा नहीं बनाएंगे, बल्कि दुनिया के बुरे खेल से बचना और उसे पढ़कर चलना सिखाएंगे। क्योंकि लड़ाई अच्छाई बनाम बुराई की नहीं है, लड़ाई भोलेपन बनाम चतुराई की है। अगर तुमने ये रूल्स नहीं समझे तो कोई और ये रूल्स तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि खेल कब हार गए। तो अब पहला लेसन सुनो। ये सुनकर तुम्हारा दिमाग शायद थोड़ी देर चुप हो जाए, क्योंकि ये तुम्हारी सालों की कंडीशनिंग पर सीधा वार करता है। पहला लेसन जो माकियावेली ने सबसे बेधड़क लिखा, प्यार किया जाना अच्छा है, लेकिन अगर चुनना पड़े तो डराया जाना ज्यादा सुरक्षित है। सुनने में कठोर लगता है ना? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, सबको खुश रखो, लोग तुमसे प्यार करेंगे और फिर वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिंदगी ने तुम्हें खुद कितनी बार साबित किया है कि प्यार भरोसेमंद नहीं होता। लोग तुम्हें पसंद कर सकते हैं, पर उस पसंद के साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। पसंद बदलती है, मूड बदलता है, फायदा खत्म तो प्यार भी खत्म। लेकिन फियर बाउंड्रीज बनाता है, ये लोगों को लाइन में रखता है। डर का मतलब आतंक नहीं होता, डर का मतलब है लोग तुम्हारे बारे में 2 बार सोचें, तुम्हारी हद न पार करें, तुम्हारे साथ खेल न खेलें। सोचो स्कूल का वो टीचर या ऑफिस का वो बॉस जिससे सब थोड़ा घबराते थे। हो सकता है वो तुम्हारा फेवरेट ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट थी, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही डिसिप्लिन पैदा करती थी। और यही फर्क है, प्यार कंफर्ट देता है पर रिस्पेक्ट कंट्रोल देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को डराने लगो। असल ताकत ये है कि लोग तुम्हें पसंद भी करें और रिस्पेक्ट भी करें। लेकिन अगर दोनों में से एक चुनना पड़े तो पहले रिस्पेक्ट सुरक्षित करो, क्योंकि रिस्पेक्ट टूटे तो प्यार बच नहीं पाता। लेकिन जब रिस्पेक्ट कायम हो तो प्यार बाद में भी आ सकता है। यही कारण है कि स्मार्ट लोग अपनी इमेज में बैलेंस रखते हैं। उन्हें लोग अच्छा भी समझते हैं, पर उनकी लिमिट टेस्ट करने की हिम्मत भी नहीं करते। और ये बैलेंस सिर्फ एक चीज से बनता है, कंट्रोल ओवर योर इमेज। और अब जो लेसन आने वाला है वो इस इमेज गेम के सबसे छुपे हुए राज को खोलता है। राज ये कि सत्ता में रहने वाले लोग असल में होते क्या हैं और दिखते क्या हैं। तैयार रहो, क्योंकि दूसरा लेसन नकाब के बारे में है। और ये सुनने के बाद शायद तुम लोगों को उसी नजर से देख ही न सको। नेकी का नकाब पहनकर खेल जीतो। दुनिया में 2 तरह के इंसान नहीं होते, अच्छे और बुरे। असल में दुनिया बनती है चेहरों और इरादों में, और यही जगह है जहां माकियावेली सबसे खतरनाक सच बोलता है। ताकतवर लोग हमेशा नेक दिखते हैं और जरूरत पड़ने पर निर्दय बनते हैं, क्योंकि इंसान सच्चाई नहीं देखता, वो इमेज पर विश्वास करता है। लोगों का दिमाग असलियत नहीं पढ़ता, वो नैरेटिव पढ़ता है। जो दिखाई देता है वही सच मान लिया जाता है। यही वजह है कि माकियावेली ने शासकों को सलाह दी, दुनिया को अपनी अच्छाई दिखाओ और अपनी चालें बंद दरवाजों के पीछे चलो। क्योंकि अगर तुम अपने इरादे, अपनी रणनीति, अपना पावर गेम सबके सामने रख दोगे तो लोग तुम्हें मैनिपुलेटिव, सेल्फिश, कनिंग कहकर ही तुम्हें रोकने लगेंगे। तुम्हारी इमेज गिर जाएगी, और इस खेल में इमेज गिरना डायरेक्ट डिफीट है। समझो, दुनिया एक थिएटर है। यहाँ हर कोई मास्क पहनकर चलता है, कोई इनोसेंट वाला, कोई हम्बल वाला, कोई स्पिरिचुअल वाला, कोई ऑनेस्ट लीडर वाला। लेकिन बैक स्टेज वहीं असली सौदे होते हैं, वहीं गेम सेट होता है, वहीं लोगों की चालें लिखी जाती हैं। और समझदार वो नहीं जो मास्क उतार देता है, समझदार वो है जो मास्क ठीक से पहनता है। इसका मतलब क्या? सामने से विनम्र रहो, दिखने में न्यायप्रिय रहो, दूसरों के साथ दया और सम्मान से पेश आओ, क्योंकि ये तुम्हें लोगों के दिल और भरोसे तक पहुंच देता है। लेकिन अपने इरादे, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने पावर मूव्स बस अपने दिमाग और अपने सर्कल में रखो, क्योंकि जितना कम लोग तुम्हारी असल दिशा जानेंगे उतना ही तुम अनुमान से बाहर रहोगे, और जो अनुमान में नहीं आता वही सबसे खतरनाक माना जाता है। अब मास्क पहनने के बाद एक और रूल आता है, अगर कभी दुश्मनी बनती है तो उसे अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि आधा छोड़ा गया दुश्मन वापस लौट कर वार ज्यादा घातक करता है। लेसन 3 इसके बारे में है, और ये कमजोर लोगों के लिए नहीं। तैयार हो? आगे बढ़ते हैं। दुश्मन को आधा मत हराओ, उसे पूरी तरह शांत करो। यह लेसन सुनकर कुछ लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा उस सॉफ्टनेस पर प्रहार करता है जिसमें हम पलते हैं। माकियावेली ने साफ लिखा, दुश्मन के साथ आधी जीत मत लो, क्योंकि आधा जला हुआ सांप
वापस डसता है। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, तुम हल्की सी प्रतिक्रिया देकर सोच लेते हो, चलो मैंने भी जवाब दे दिया, मामला खत्म। लेकिन दूसरे के दिमाग में कहानी कुछ और चल रही होती है। वो सोच रहा है अभी तो शुरुआत है, असली वार तो मैं बाद में करूंगा। यानी तुम समझ रहे हो कि लड़ाई खत्म और वो सोच रहा है कि लड़ाई अब शुरू हुई है। इसलिए मकियावेली कहता है, अगर कोई तुम्हें गिराने की नीयत रखता है तो उसे वापस उठने की क्षमता मत छोड़ो। ध्यान रहे, आज की दुनिया में खत्म करना का मतलब चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उसकी इन्फ्लुएंस, एक्सेस और क्रेडिबिलिटी को न्यूट्रलाइज करना है। एक उदाहरण सोचो, ऑफिस में कोई आपकी रेप्यूटेशन खराब कर रहा है। तुमने एक दिन उसे पलटकर ताना मार दिया। तुम्हें लगा स्कोर सेट हो गया, पर असल में तुमने उसे अलर्ट कर दिया। अब वो और चुपचाप और गहराई से वार करेगा, पीठ पीछे, सटल तरीके से, ताकि पकड़ा न जाए। स्मार्ट मूव क्या होता? सही समय पर, सही जगह पर, एक बार में साफ और फैक्ट्स बेस्ड कदम। ऐसा जिससे न सिर्फ उसका झूठ एक्सपोज होता, बल्कि वो दोबारा कोशिश करने से पहले 10 बार सोचे। हाफ विंस ईगो को सुकून देती है, लेकिन फुल विंस दिमाग को शांति देती है। याद रखो, अगर कभी तुम्हें मजबूरी में किसी से टकराव लेना पड़े तो उसे इस तरह खत्म करो कि उसके अंदर बदला लेने की हिम्मत या साधन क्लोज हो जाए। क्योंकि दुश्मन को अधूरा छोड़ना भविष्य में अपनी ही तबाही लिखने जैसा है। अब सवाल उठता है, लोग दुश्मनी क्यों लेते हैं, क्यों पलटते हैं? क्योंकि लॉयल्टी टिकी नहीं रहती। और अगला लेसन इसी पर वार करता है। लोग लॉयल्टी से नहीं, अपने लाभ से चलते हैं। लॉयल्टी नहीं, लोग अपने फायदे से चलते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये उम्मीद की है कि मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए खड़ा जरूर होगा। लेकिन सच, अधिकतर लोग दिल से नहीं, हित से जुड़ते हैं। माकियावेली कहता है, लॉयल्टी एक मिथक है, सेल्फ इंटरेस्ट ही असली मुद्रा है। किसी का साथ, सपोर्ट, मदद, वफादारी, सभी का इनविजिबल फॉर्मूला यही है। मुझे क्या मिलेगा, ये सुनकर चुभता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि रिश्ते, दोस्ती, टीम सब भावनाओं पर चलते हैं। लेकिन असलिटी ये है कि इमोशन अक्सर एक कवर होता है, नीचे सेल्फ इंटरेस्ट शांत बैठा रहता है। जरा अपनी लाइफ के 3-4 मोमेंट्स याद करो। कितने लोग तब पास आए जब उन्हें तुमसे फायदा था, और कितने तब खड़े रहे जब उन्हें कोई फायदा नहीं था। यही फर्क दिखाता है कि दुनिया कैसे चलती है। तो मकियावेली सलाह देता है, लोगों से लॉयल्टी मत मांगो, उनके इंटरेस्ट को अपने साथ अलाइन करो। मतलब ऐसे संबंध बनाओ जहां आपकी जीत में उनका लाभ छिपा हो। ऐसा सिस्टम बनाओ जहां तुम्हारे खिलाफ जाना उनके लिए नुकसानदायक पड़ जाए। उदाहरण, अगर आप किसी से मदद चाहते हो और इमोशनल अपील करोगे, मुमकिन है वे टाल दें, पर अगर उन्हें दिखाओ कि तुम्हें सपोर्ट करने से उन्हें रिकॉग्निशन, ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वही व्यक्ति खुद पहल करेगा। लोग अंदर से अच्छे या बुरे नहीं, बस अपने फायदे के पक्ष में होते हैं। इसलिए समझदारी ये नहीं कि दुनिया बदलो, समझदारी ये है कि उसका फॉर्मूला समझकर खेलो। अब इसका एक और एक्सटेंशन है। कई लोग सोचते हैं, मैं न्यूट्रल रहूं, किसी पक्ष में न जाऊं तो बचा रहूंगा। लेकिन मकियावेली कहता है, न्यूट्रलिटी सबसे खतरनाक पोजीशन है। लेसन 5 आंखें खोल देगा। न्यूट्रल रहना सुरक्षित नहीं, सबसे जोखिम भरा होता है। हम में से कई लोग एक भ्रम में जीते हैं कि संघर्ष, पॉलिटिक्स या पावर गेम में न्यूट्रल रहने से हम सेफ रहेंगे। सोचते हैं, मैं सबके साथ अच्छा रहूंगा, किसी की साइड नहीं लूंगा तो कोई मुझे टारगेट नहीं करेगा। लेकिन मकियावेली इस सोच को बेनकाब करता है। न्यूट्रल आदमी दोनों तरफ से बेकार समझा जाता है। जो जीतते हैं उन्हें न्यूट्रल व्यक्ति का कोई योगदान याद नहीं रहता, और जो हारते हैं वो न्यूट्रल को भी चुपचाप गद्दार मानते हैं। मतलब तुम सेफ रहने की कोशिश में दोनों तरफ से अकेले पड़ जाते हो। पावर डायनामिक्स में एक कायदा है, नो पोजिशन इज ऑल्सो अ वीक पोजिशन। जिंदगी के किसी भी हिस्से में देख लो, ऑफिस, परिवार, दोस्ती, रिश्ते, जब 2 कैंप्स बन जाते हैं तो जो व्यक्ति मैं तो सबका हूं वाली इमेज लेकर चलता है, अंत में वो किसी का नहीं रहता। लोग उसे भरोसे लायक नहीं मानते, क्योंकि वो सोचते हैं, अगर आज ये न्यूट्रल है तो कल जरूरत पड़ने पर क्या हमारे लिए खड़ा होगा। साइड चुनने का मतलब ब्लाइंडली जंप करना नहीं है। सही साइड चुनना बुद्धिमानी है। किसके साथ? उस टीम के साथ जिसके पास एबिलिटी, विजन और विनिंग कैपेसिटी हो। और सबसे अहम, साइड जल्दी चुनो, क्योंकि देर से चुने जाने वाले लोग कभी कोर सर्कल का हिस्सा नहीं बनते। उन्हें बस टूल्स की तरह उपयोग किया जाता है और समय आने पर हटाया जाता है। न्यूट्रलिटी किसी को हर्ट न करने की कोशिश नहीं है, ये है खुद को सिग्निफिकेंस से दूर कर लेना। अब एक सवाल उठता है, साइड लेने के बाद अपना पावर लंबे समय तक कैसे बचाओ? क्योंकि जीतना एक चीज है, पावर संभाल कर रखना दूसरी। लेसन 6 इसी पर वार करता है। खुद को इतना जरूरी बनाओ कि हटाने से लोग डरें। खुद को इतना जरूरी बनाओ कि लोग तुम्हें हटाने की सोच भी ना सकें। पावर सिर्फ हासिल करने का खेल नहीं है,
उसे बनाए रखने की कला ही असली मास्टरी है। मकियावेली का अगला लेसन सीधा, साफ और घातक है। खुद को रिप्लेसेबल मत बनने दो, क्योंकि दुनिया में वही गिराया जाता है जिसके बिना काम चल सकता हो। लेकिन अगर सिस्टम, टीम या सर्कल तुम्हारे बिना टूटने लगे तो लोग खुद तुम्हारी रक्षा करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हें हटाना उनके लिए रिस्क बन जाता है। ये डिपेंडेंस दो रास्तों से बनाई जाती है। 1. स्किल डिपेंडेंस। ऐसी स्किल पकड़ो जिसे बाकी सीखने में या तो समय लगे या सीखने की इच्छा ही ना हो। वो स्किल तुम्हें सिस्टम का स्पाइन बना देती है। जैसे टीम में क्लाइंट ट्रस्ट सिर्फ तुमसे हो, या किसी क्रिटिकल प्रोसेस का सीक्रेट सिर्फ तुम्हें पता हो। उस दिन तुम ऑप्शन नहीं, एसेट बन जाते हो। 2. एक्सेस डिपेंडेंस। नॉलेज, नेटवर्क, इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज तक ऐसी पहुंच रखो जो दूसरे हासिल ना कर सके। जब सही लोग, सही जानकारी, सही रिसोर्सेज तुम्हारे जरिए बहते हैं, तुम्हें हटाना मतलब चैनल बंद कर देना। और कोई भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता। लोग हमेशा वही ट्री काटते हैं जिसकी छांव उनके काम की ना हो। इसलिए खुद को ऐसी पोजीशन पर लाओ जहां तुम्हारी मौजूदगी उनकी स्टेबिलिटी हो। यही असली पावर है। जब लोग तुम्हें इसलिए नहीं रखते कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खोना उनके लिए खतरा बन जाए। लेकिन एक ध्यान रखने लायक बात है, पावर जितनी बढ़ती है उतनी ही एक चीज की जरूरत पड़ती है, सख्ती दिखाने की टाइमिंग। लेसन 7 बताता है कि कब नरमी छोड़कर रूथलेस होना जरूरी है और कब रूथलेसनेस उल्टा नुकसान कर देती है। क्रूल मत बनो, पर जब सख्ती जरूरी हो तो सर्जिकल प्रिसीजन से करो। यह लेसन कई लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि पावर में रहने का मतलब है हर वक्त कठोर, सख्त या डरावना बने रहना। पर मकियावेली कहता है सख्ती हमेशा नहीं, सिर्फ सही समय पर और सही मात्रा में। गलत वक्त पर की गई कठोरता आपको क्रूअल दिखाती है, और बार बार की गई कठोरता रिस्पेक्ट नहीं, नफरत पैदा करती है। लेकिन एक बार की गई साफ और जस्टिफाइड सख्ती डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी लाती है। सोचो, एक नेता जो हर छोटी बात पर गुस्सा करे, डांटे, सजा दे, लोग उसे टायरेंट समझते हैं। उसकी बातें कुछ समय बाद असर खो देती हैं। लेकिन वही नेता जब वाकई जरूरी हो तभी सख्ती दिखाए और दिखाने से पहले रीजन साफ रखे, तो लोग उसे स्ट्रॉन्ग और फेयर लीडर मानते हैं। ये सिद्धांत सिर्फ पावर पोजीशंस पर नहीं, रिश्तों और सोशल लाइफ में भी लागू होता है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज तोड़ता है तो आपको 10 बार समझाने की जरूरत नहीं, एक बार शांत और दृढ़ स्वर में लिमिट सेट करो, और ये भी साफ कर दो कि इसे पार करने की कीमत होगी। क्योंकि जब आप डिले करते हो या छोटी छोटी सख्तियां बार बार करते हो तो लोग आपको अनस्टेबल, बिटर या पेटी समझते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ एक बार और सही समय पर दृढ़ता दिखाते हो तो लोग उसे नेसेसरी समझते हैं, क्रूल नहीं। याद रखो, रूथलेसनेस एक हथियार है। इसे रोज मत चलाओ, बस वहां और तभी चलाओ जहां नरमी का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। अब तक हमने सारे कोर लेसन समझ लिए। अब देखते हैं कि ये असली जिंदगी की स्थितियों में कैसे नजर आते हैं, क्योंकि थ्योरी तब तक अधूरी है जब तक माइंड इसे रियल वर्ल्ड में काम करते हुए देख न ले। ये रूल्स जिंदगी में कैसे खेल बदलते हैं। अब तक जो सुना वो सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये रूल्स रोज हमारे आसपास खामोशी से काम कर रहे हैं। ऑफिस में, दोस्तों में, रिश्तों में, हर जगह। चलो कुछ सिचुएशंस में देखो ये कैसे दिखते हैं। सिनेरियो 1, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। तुम्हें पता चलता है कि कोई सहकर्मी तुम्हारी रेपुटेशन को धीरे धीरे खराब कर रहा है। ज्यादातर लोग यहाँ छोटी बहस या ताने मारकर स्कोर बराबर करने की कोशिश करते हैं। पर मकियावेलियन मूव क्या है? एक बार साफ और डॉक्यूमेंटेड स्टेप, सही वक्त पर सीनियर्स या एचआर के सामने काम के प्रूफ, चैट रिकॉर्ड्स या डेटा रखो, ताकि उसका गेम एक ही बार में खत्म और तुम्हारी क्रेडिबिलिटी मजबूत। हाफ मेजर्स उसे और चालाक बनाते, फुल मेजर उसे चुप कर देते। सिनेरियो 2, फ्रेंड सर्कल डायनामिक्स। 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। न्यूट्रल रहने वाला व्यक्ति, सब उसे हल्का समझते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता वो किस ओर खड़ा होगा। बट द वन हु चूजेस अ साइड विद क्लैरिटी, वो अपने चुने हुए सर्कल में इंपॉर्टेंस पाता है और जीतने वाली टीम के साथ उठता है। सिनेरियो 3, रिलेशनशिप्स। अगर तुम हमेशा समझौता करने वाले, हमेशा ठीक है कोई बात नहीं वाले इंसान हो तो सामने वाला रिस्पेक्ट खो देगा। एक बार बाउंड्री सेट करो, शांत, सीधी, बिना ड्रामा। ये स्टेप रिलेशनशिप को टूटने नहीं देता बल्कि स्टेबिलिटी देता है। सिनेरियो 4, टीम और बिजनेस। अगर टीम में कोई भी तुम्हारी स्किल्स रिप्लेस कर सकता है तो तुम्हारा वैल्यू नेगोशिएशन टेबल पर 0 है। पर अगर क्रिटिकल क्लाइंट्स, सिस्टम्स या इनसाइट्स सिर्फ तुम्हारे थ्रू फ्लो करते हैं, तुम हटाए नहीं जाते, तुम प्रोटेक्ट किए जाते हो। इन सिनारियोस का एक ही मैसेज है, पावर सूट पहनकर नहीं मिलती, पावर सूझबूझ से मिलती है। अब जरूरी है एक आखिरी लेयर, सीमाएं, क्योंकि इन डार्क रूल्स का गलत इस्तेमाल इंसान को तेज नहीं, जहरीला बना देता है। इन रूल्स से खेलो लेकिन खुद जहर मत बनो। अब तक तुमने वो सच सुने जो दुनिया खुले में स्वीकार नहीं करती पर चुपचाप फॉलो करती है। इनमें ताकत है, पर गलत दिशा में इस्तेमाल हो जाए तो ये इंसान को स्ट्रांग नहीं
अंदर से हॉलो बना देते हैं। इसलिए कुछ सीमाएं जरूरी हैं ताकि तुम पावर पाओ भी और संभाल भी सको। रूल 1, इरादा साफ रखना। स्ट्रेटेजी और मैनिपुलेशन के बीच फर्क नियत से तय होता है। अगर तुम्हारा मकसद किसी को गिराना, इस्तेमाल करना या नुकसान पहुंचाना है तो खेल अंत में तुम्हारे खिलाफ मुड़ता है। स्ट्रेटेजी अपने लिए ढाल है, दूसरों को चोट पहुंचाने का हथियार नहीं। रूल 2, ट्रस्ट तोड़ो मत, अर्न करो। फियर रिस्पेक्ट ला सकता है पर रियल लॉयल्टी सिर्फ फेयरनेस प्लस कंसिस्टेंसी से मिलती है। लोग तुमसे डरें ये ठीक, पर अन्याय से घृणा भी पैदा ना हो। रूल 3, सख्ती रेयर और प्रिसाइज रखो। अगर हर चीज में रूल लागू करोगे तो तुम हैवी हैंडेड दिखोगे। सख्ती वहीं इस्तेमाल करो जहां सॉफ्टनेस का दुरुपयोग हो रहा हो। रूल 4, खेल खेलते खेलते खुद को मत खो देना। पावर की दौड़ में कई लोग अपने प्रिंसिपल्स, आइडेंटिटी और ह्यूमैनिटी बेच देते हैं। जीत कर भी खाली रह जाते हैं। याद रखो, भेड़िए का दिमाग रखो, सांप का जहर नहीं। इन सीमाओं को अपने दिमाग के कोने में फिक्स रखो, क्योंकि पावर बिना सोल के सिर्फ डरावनी होती है, टिकाऊ नहीं। अब अगर इन सभी लेसन्स को एक धागे में पिरोया जाए तो बात सिर्फ इतनी है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई गई। यहाँ अच्छाई हारती नहीं, भोलेपन के साथ खेली गई अच्छाई हारती है। इस खेल में जीत उसी की होती है जो दिल साफ रखकर दिमाग चालाक रखता है। मकियावेली ने सदियों पहले जो सच लिखा था वो आज भी उतना ही जिंदा है, बस भाषा और कपड़े बदल गए हैं, नाम बदल गए हैं, पर खेल वही है। अगर इन बातों ने तुम्हारी सोच हिला दी तो कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि अगली बार हम मकियावेली के और भी गहरे माइंड गेम्स और पावर मूव्स खोलेंगे जो आम लोग जान भी जाए फिर भी चला नहीं पाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि अगला दांव कोई और तुम पर न खेले बल्कि खेल तुम चलाओ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आएगा वो किसी की मासूमियत नहीं छोड़ेगा।